गर्मी में की गई सिंपल सी दावत छोटी फुप्पो की दावत और बड़ी फुप्पो के प्यारे प्यारे कम मेहनत, फ्रेश फ्लेवर्स और समर फ्रेंडली कुकिंग ना हैवी मेन्यू ना ज्यादा तकल्लुफ। आज का व्लॉग आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मज़े मज़े के कोफ्ते बन रहे हैं। रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज इन कोफ्तों को फाइनली जी एक मज़ेदार से सालन में चेंज करने का टाइम आ गया है। अच्छा, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी छोटी नंद सबाहत की तरफ गई और फिर आते हुए उन्हें डिनर की दावत देकर आई थी। तो बस जी यहाँ पर डिनर रेडी हो रहा है और सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। कोफ्तों को मैंने कुछ देर पहले ही फ्रीज़र से निकाल कर डीफ्रॉस्ट कर लिया है और यहाँ पर देखें जी थोड़े से ऑयल में पहले ड्राई स्पाइसेस मैंने डाल लिए हैं और फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डालकर फ्राई कर लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया और दूसरी तरफ कुकर में मैंने सुबह सुबह ही देसी चिकन बनाकर रेडी कर लिया है। ये बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बनकर रेडी हुआ और बड़े पतीले में डालकर फिर मैंने इसे भून लिया था। थोड़ा सा मसाला मैंने इसका रखा। खूबसूरत सी ग्लास डिश में मैंने सालन को निकाल लिया। थोड़ा सा मैंने देश के में ही रहने दिया। मैंने कहा ये हस्बे ज़रूरत उस वक्त डाल लूँगी। और यहाँ पर देखें जी कितना मज़े का सालन लग रहा है। स्वीट डिश में जी मैंने कस्टर्ड जो है वो अच्छा सा बनाकर वनीला फ्लेवर में इसे भी मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ कोफ्तों में आप देख सकते हैं कि मैंने नमक, हल्दी, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला शामिल किया है। तो बस ये सारे स्पाइसेस मैंने बीच में डालकर अच्छे से भून लिए। इसके बाद जी इसमें टोमेटो प्यूरी मैंने ज़रा ज़्यादा शामिल की और साथ ही जो 1.5 कप दही था वो भी शामिल कर दिया और बस जी इसे फिर मैं अब पकने के लिए रख दूँगी। ये मसाला जितना टेस्टी बनेगा इतने ही हमारे कोफ्ते फ्लेवरफुल हो जाएंगे। मसाला अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने इसमें सारे कोफ्ते शामिल कर दिए। अच्छा, ये कोफ्ते पहले से शैलो फ्राई थे और यकीन करें कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतने ये टेंडर हो चुके थे, लेकिन इनमें से कोई भी कोफ्ता जो है वो बिल्कुल भी बीच में सालन के बीच में खुला नहीं, टूटा नहीं। एंड में मैंने हाफ जो डब्बा है क्रीम का बीच में डाला है और बस इसको मैं दम पर रख दूँगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी और टेंडर हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ये सालन बहुत ही डिलीशियस था और अभी मुझे जो है वो इसके लिए एग वगैरह जो बॉयल किए थे वो इसमें शामिल करने थे। अच्छा, गर्मी को पेश नज़र रखते हुए मैंने स्वीट डिश पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से पहले मैंने वनीला कस्टर्ड बना के ठंडा कर लिया। उसके बाद मैंने 2 कलर्स में जली जो है वो मैंने बनाकर और थोड़ी देर के लिए मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। और यहाँ देखें जी मैंने नाइफ़ की मदद से इसके क्यूब्स कर लिए हैं और इन क्यूब्स को जब मैं कस्टर्ड के ऊपर पोर कर रही हूँ तो कितना अच्छा, कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है। तो बस इसके बाद जो क्रीम बची थी सालन में से वो मैंने इसके ऊपर डाल दी और देखिए मज़ेदार सी हमारी स्वीट डिश भी बनकर रेडी हो गई। बस इसे मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ पर कुछ बॉयल एग मैंने डाल दिए और साथ ही फ्रेशली ग्राइंड गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने जूलियन कट अदरक भी डाल दी। सबाहत आज कोफ्ते जो है ना, सबाहत बैठी हुई है, अच्छा नहीं चली गई है। मैं सबाहत को कहूँ कि आज कोफ्तों को ज़रा स्पेशल टेस्ट करके बताना है कि कैसे। अच्छा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने दोपहर में अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ जो दावत खाई थी उसमें राइस थे, तो फिर मैंने रात में राइस स्किप कर दिए और मैंने रोटियां बना ली। और ये तो आपको पता है कि चिकन कोफ्ते हो या देसी चिकन, दोनों का मज़ा जो है वो रोटी के साथ ही आता है। तो बस जी मज़ेदार से हमारे सालन भी रेडी थे, स्वीट डिश भी रेडी थी और साथ में रायता, सलाद, रोटियाँ, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ रेडी था। तो बस जी यहाँ पर मौसम गर्मा को मद्देनज़र रखते हुए गर्मा गर्म मुख्तसर सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी दावत रेडी कर ली और खाना सर्व कर दिया। किचन में टाइम भी कम गुजरा और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने
मेहमानों को अच्छे से कंपनी भी दे ली। रात को मैंने बर्तन तो वॉश कर लिए थे, लेकिन मैंने कहा कि सुबह उठकर उन्हें सेट करूंगी। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन मैंने ला कर रखे और इनको किचन टॉवल से अच्छे से मैंने ड्राई भी कर लिया। फ़ैन भी ऑन था तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए। अच्छा, बर्तन रखने लगी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन कर बताया कि मेरी बड़ी नंद जो हैं वो आ रही हैं अपने बच्चों के साथ वीकेंड स्पेंड करने। तो बस मैंने कहा कि बर्तन तो मैं अब एक दफ़ा रख ही देती हूँ, तो फिर जैसे जैसे मुझे बर्तन दोबारा ज़रूरत होंगे तो दोबारा से निकाल लूँगी। मेरे हस्बैंड तो आज किसी शादी पर चले गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद ही आज देख लीजिएगा कि किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है। तो मैंने यही सोचा था कि चाय के साथ कुछ बर्गर्स वगैरह बना लूँगी या स्नैक्स वगैरह रख लूँगी और फिर रात में डिनर जो है उसमें चिकन बना लेंगे। तो बस जी, जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई तो मेरी बेटी बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी बेटी की उनके साथ बहुत दोस्ती है और आते हुए वो मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आई। तो यहाँ पर माहम अपने गिफ्ट खोल कर देख रही थी, बहुत ही प्यारी उसके लिए ज्वेलरी आई थी। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने ऑर्डर क्या किया था। इधर शीट पे रख लो। ये बगैर कांच लगाए आप ऊपर डाल सकते अच्छा, बड़ा प्यारा है। अच्छा, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग है। अच्छा, हैं। नहीं जाते हैं तो यहाँ पर जी वो माहम के लिए बहुत प्यारे इयरिंग्स लेकर आई बहुत थी प्यारी चीज़। और साथ में लॉकेट सेट थे। और इसके बाद जी एक बहुत बड़ा बॉक्स था जिसमें मेरे लिए गिफ्ट आया था। तो बस इस गिफ्ट की ओपनिंग होने लगी थी। तो जब इसे ओपन किया तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट था। आप भी देखिए। वाओ। ये वो पॉट है ना, हाँ जी, ये हैंगिंग पॉट है सारे। ये दीवार के साथ लगाने वाली है आपके। तेरी मैं आंधे गुलदपहरी भी देखी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत। हाँ, मैं से हाँ। लगी हुई ना तो फिर साइडा तो लटकी हुई बड़ी प्यारी लगती है। ये इसके साथ ये लगेंगे ना, ये आप कहीं भी। अच्छा मैं अपना तो मंगवाया उसकी गुलदपहरी भी, फिर मैं ऑनलाइन दराज तो गुलदपहरी भी मंगवाई, अच्छा, तो कहते मैंने नहीं मिली, नहीं लेके आए, फिर मैं ऑनलाइन ही मंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनी गिफ्ट का, बहुत प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। अच्छा, गिफ्ट्स ओपनिंग के बाद मैं और माहम आ गई किचन में। मैंने चाय बनाना स्टार्ट की और माहम से मैंने कहा कि आप बर्गर बना लो। बर्गर बंस के ऊपर मायोनीज़ लगाई और साथ में थोड़ी सी कैबेज रखी और उसके ऊपर फिर केचप ड्रिज़ल कर दिया। और यहाँ पर तवे पर चिकन पैटीज़ फ्राई हो रही थी। दूसरी तरफ मैंने चाय रखी हुई थी और कहवा बॉयल हो रहा था। और इस वक्त तकरीबन 3:30 से 4 बजे का टाइम था, चाय का ही वक्त था। तो मैंने चाय ही बनाई और इसके बाद मैंने कहा कि मैं खाना रेडी कर लूँगी। गार्लिक मायो और थोड़ा सा केचप मिक्स करके एक मज़ेदार सा ड्रिपी सॉस बना लिया और इस तरफ चाय भी मेरी बॉयल हो गई। तो बस यहाँ पर मैंने माहम से कहा कि आप पहले बर्गर्स वगैरह खुश हो और जाता है साथ में जो बिस्किट्स और हलवा था वो अंदर जाकर सर्व कर दो और उसके बाद मैं चाय ले आती हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त आने, घरेलू यही ख्याल है। लेकिन फिर चाय के बाद जी सारे बर्तन मैंने समेट कर किचन में रखे और मेरी सिस्टर इन लॉ ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जल्दी से मट्टी जो है वो क्यारियों में से निकालना शुरू की और जो पॉट्स लेकर आई थी उनकी हैंगिंग साथ में फिट की और उनके अंदर जो है वो मट्टी भरना स्टार्ट की। ये तो मुझे लेटेस्ट तरीका पता चला है कि जब ये आप डाल देते हैं और वो मुझे बता रही थी कि जो खुश्क पत्ते दरख्तों के गिर जाते हैं उनको आप जो है जब भी आपने पौधा लगाना हो तो आप नीचे पहले बेस में इन पत्तों को शामिल कर लिया करें और उसके बाद जो है वो पौधा ऊपर रखें और फिर मिट्टी डालें। तो इससे क्या होगा कि नेचुरली जो है वो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। बस यहाँ पर जो है वो फूफो भतीजी ने सारे पॉट्स रेडी कर दिए और माहम ने लाकर इनको हैंग भी कर दिया।
तो आज का नहीं, वो व्लॉग उसी पर यहीं अना रहने तक। दो ना, वीडियो कि वो पसंद आई तो इधर थम्स अप कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।